तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आप सभी, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं अपनी लव स्टोरी के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरी लव स्टोरी कैसी थी और हमारी शादी कैसी हुई, क्या हुआ, ये सब मैं आपको ब्लॉग्स में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मेरी लव स्टोरी की स्टार्टिंग कैसे हुई। मेरी लव स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसे हुई कि सबसे पहले तो मैं गई थी मेरी बुआ की शादी में। मेरी बुआ की शादी में गई, वहाँ पे जो मेरे बुआ के बच्चे थे, सब लोग थे, उन्होंने सब एक ग्रुप बनाया हुआ था। ग्रुप में तो उस ग्रुप में मैं भी ऐड थी। तो मैंने इनका नंबर निकाला तो उनको हाय भेजा। हाय भेजने के बाद में उनका भी रिप्लाई आया कि हाय, आप कौन, कहाँ से? मैंने बोला मैं भोपाल से। तो बोले कि आप कहाँ रहते हो? तो मैंने बोला भोपाल में। वो बोले भोपाल में कहाँ रहते हो? तो मैंने बोला कि मैं भोपाल में अभी अदरवाइज़ मेरा मायका है, वहाँ का एड्रेस दिया मैंने। तो बोले कि शायद मैं आपको जानता हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं तो जानती हूँ, आपका पता नहीं आप जानते हो नहीं जानते हो। तो फिर ऐसे कर करके हमारी बातें चली। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने बोला कि, और फिर उसके बाद में कुछ नहीं, थोड़े धीरे धीरे बात करते रहे। फिर इन्होंने अपने घर पे बताया कि मम्मी, मैं सोना से बात करता हूँ और ऐसी ऐसी बात है, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उनकी मम्मी बोली कि पता नहीं उनके घर वाले एग्री होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही है अभी। तो बोले कि एक बार बात तो करके देखो। तो उनकी मम्मी ने मेरी दादी से बोला। मेरी दादी थी इनकी, मतलब जो जहाँ काम करते थे वहीं पर ही उनकी दादी, मेरी दादी और उनकी मम्मी काम करती थी। तो फिर ऐसे करके उन्होंने मेरी दादी को बताया, मेरी सासू माँ ने। और उनको बताने के बाद में मेरी दादी माँ बोली, दादी बोली कि हाँ, मैं बताऊँगी आपको, घर में बात बोलूँगी। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि आप फिर कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों की बात, तो फ्रेंड्स, फिर मेरी दादी ने क्या करा कि घर पे जाकर मम्मी को बताया। तो मम्मी बोली कि मतलब मेरे पापा से पूछना पड़ेगा। तो मेरे पापा बोले कि, मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बताया। तो पापा बोले कि नहीं, अभी मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी बेटी छोटी है। तो फिर एक दिन मेरी सासू माँ मेरे घर पे आई और आके मेरे पापा से बोलती, मेरे पापा घर पे ही थे। तो मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, मेरे पापा घर पे ही थे। तो पापा से बोली कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो अपन दोनों की क्या राय है उनसे पूछ ले। लड़का तो बोल रहा है कि हाँ, मैं शादी करने को तैयार हूँ। और सोना की इच्छा पूछ लेते हैं कि क्या है। तो मेरी मम्मी ने फिर मुझसे एक दिन पूछा कि तुझे लड़का पसंद है क्या, तुझसे बात करती है? तो मैंने बोला हाँ, मैं बात करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2 महीने हुए हैं। बस ऐसे कर करके हमारी बातें चलती रही। और हमारे मम्मी पापा बोले कि नहीं, मैं अभी नहीं करना चाहता। पापा तो बिल्कुल मना ही कर रहे थे कि पहले पापा ने मना कर दिया था उनके घर जाके कि मैं अभी लड़की की शादी करूँगा, और अगर करूँगा भी तो 2 साल के लिए रखूँगा पक्की करके। तो मेरे घर वाले बोले कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सब मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, सब अपन पक्की करके रख लेते हैं। फिर उसके बाद में कुछ नहीं हुआ कि उसके बाद में फिर हम 2 साल की बात टल गई। 2 साल बाद फिर हम लोग ऐसे ही घूमना फिरना ये सब चीज़ें करते रहे। ज़्यादा घूमा फिरा नहीं, नॉर्मल, मतलब 1-2 बार मिले 2 साल में। बस उसके बाद में फिर मैं एक पढ़ाई करती थी। तो फ्रेंड्स, मैं थी 12th क्लास में। 12th क्लास में थी तो मतलब फिर उन्होंने बोला कि अपनी शादी को 2 साल के लिए रोक दी गई है। तो अपन क्या बोलते, घूमना फिरना जो भी है, हम घूमते फिरते थे, इधर जाना उधर जाना। बस उसके बाद में मैं 12th क्लास पास करी। उसके बाद मैं फ़र्स्ट ईयर में आई। फर्स्ट ईयर में आने के बाद में 16 नवंबर 2016 में मेरी शादी, मतलब सगाई हो गई थी। सगाई हो गई तो फिर हम लोगों ने क्या करा कि मतलब हम लोगों की सगाई हो गई
सगाई होने के बाद में फिर हम लोग पहली बार घूमने के लिए गए थे, पहली बार घूमने के लिए गए थे। तो फिर उसके बाद में ज़्यादा टाइम तो नहीं, मतलब हम लोग ज़्यादा घूमे फिरे भी नहीं। और फिर उसके बाद में तो फ्रेंड्स मैंने 12th क्लास पास कर ली थी। 12th क्लास पास करने के बाद में मेरे पापा ने, मैं जैसे फर्स्ट ईयर में पहुंची, उसके बाद में फिर मेरे पापा ने मतलब जो मेरे ससुराल वाले हैं उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद में बोला कि 12th क्लास पास कर ली है और फिर उसके बाद में फर्स्ट ईयर में अपन, मेरी लड़की चली गई है, उसको पढ़ना होगा तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब घर वाले बोले कि हाँ ठीक है, हम पढ़ाने को तैयार है, आप सगाई कर देते हैं। मतलब सगाई हमारी हुई थी 16 नवंबर 2016 को हुई थी और शादी हमारी हुई थी 29 अप्रैल 2017 को हमारी शादी हुई थी। तो आज शादी को हमारी हो गए 8 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। और दूसरी बात मैं ये बता दूँ कि सबसे तो फ्रेंड्स मैं लव स्टोरी वाला पार्ट इसलिए बना रही हूँ, ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि आप मतलब आपकी लव मैरिज है या अरेंज है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी लव मैरिज है, ना कि अरेंज है। हमने लव को अरेंज करी है और ना ही मैंने नेबर कास्ट में की है और कास्ट में ही की है। जो भी है आप सभी के सामने है। मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने हस्बैंड, मेरे बच्चे के साथ में। अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग्स पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिनने मेरा यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बस आज के ब्लॉग्स में इतना ही। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। तो बने रहे नेक्स्ट ब्लॉग में।